हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 और कक्षा 8 की जेनेरिक वर्कशीट G9। और आज का हमारा टॉपिक है मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है, बारिशें शुरू हो गई तो मच्छर भी बहुत हो गए हैं और इन मच्छरों से हमें पता है तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आज की वर्कशीट में हम यही देखेंगे कि इन मच्छरों से कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। मानसून के समय मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। मच्छर साफ पानी में या उसके आसपास अंडे देते हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों से स्वयं को बचाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। पहला, आसपास की जगह को साफ रखना, यानी अपने आसपास सफाई बनाए रखना। मच्छर भगाने वाली दवाई का प्रयोग करना, तो वो हम स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं या हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहनना, अगर हम फुल स्लीव्स कपड़े पहनेंगे तो मच्छर हमें काट नहीं पाएंगे। उन जगहों से एकत्रित पानी को हटाना जहां मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, जैसे कि टायर, बाल्टी इत्यादि कि जो फालतू पानी इकट्ठा हो जाता है ना बारिश का, हमारे खुले बर्तन या टायर रखे हों जो वेस्ट हैं उसमें पानी भर जाता है, हम ध्यान नहीं देते और मच्छर उसमें अंडे देते और मच्छर वहाँ पे पनपने लगते हैं। तो उस पानी को अगर हम हटा दें तो हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसको फैलने से थोड़ा रोक सकते हैं। गड्ढों और पानी एकत्रित होने वाले अन्य जगह को भरना, और आसपास अगर गड्ढे हैं तो उन्हें मिट्टी से भर दीजिए, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है तो हम उसे ढक भी सकते हैं, तो पानी वहाँ पे नहीं भर पाएगा। अब आगे क्या है, आगे दिया है हमें एक विशेष जानकारी कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो मलेरिया तो हो गया हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर से, और डेंगू एडीज मच्छर की वजह से। अब देखते हैं प्रश्न 1। बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का नाम लिखिए और बीमारियों से बचाव के तरीकों को चित्र के माध्यम से दर्शाइए। तो अब सबसे पहले तो हम बीमारियों के नाम लिख लें। हमने कौन कौन सी बीमारियां जानी, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मलेरिया, और शाबाश डेंगू, और कौन सा होता है तीसरा है चिकनगुनिया। तो ये 3 बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं। अब हमें चित्र के माध्यम से बताना है कि हम इससे अपने आप को कैसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले अब इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ है कि दरवाज़ों पर हमने जाली लगाई हुई है। तो खिड़की और दरवाजे जो हैं अगर उन पे हम जाली का प्रयोग करें तो मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, खिड़की व दरवाज़ों पर हमें क्या करना है, जाली का प्रयोग करें, तो इससे मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। दूसरा देखें, अब यहाँ क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे है, यानी मच्छर भगाने वाली दवाई। तो मच्छर भगाने वाली दवाई का प्रयोग करें, भगाने वाली दवाई का प्रयोग करें। तो ये हो गया हमारा दूसरा चित्र और दूसरा उपाय कि हम किस ढंग से मच्छरों से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आप ये हैं हमारे फुल स्लीव्स के कपड़े, यानी पूरी बाजू के कपड़े पहने, यानी हम टी शर्ट, पैंट, जिससे हमारे हाथ और पैर जो हैं वो पूरे कवर रहें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। ये हो गया हमारा तीसरा और ये हो गया इसका चित्र। और चौथा उपाय हमें पता है कि आसपास फालतू पानी को हमें एकत्रित नहीं होने देना। जैसे ये टायर वायर में जो पानी भर गया है, इसके पानी को हमें गिरा देना है, इन्हें खाली रखना है। तो आसपास गड्ढों या टायर आदि में पानी एकत्रित नहीं होने दें, या टायर आदि में पानी एकत्रित ना होने दें। तो ये हो गए हमारे उपाय और उनके चित्र।
अब देखिए आगे क्या है। अब आगे हमें दिया हुआ है प्रश्न 2, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, सत्य या असत्य। तो अभी हमने देखा था कि मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया और एडीज के काटने से डेंगू, तो ये हो गया हमारा सत्य। नेक्स्ट है, पानी के टैंक, कूलर और पानी एकत्रित होने वाली जगह की सफाई से मलेरिया से कैसे बचाव हो सकता है, समझाइए। हमने कहा ना हम पानी को एकत्रित ना होने दें और अपने आसपास सफाई रखें, तो इससे हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। तो अब हमें इसका उत्तर बताना है। तो मच्छर जगह जगह एकत्रित खड़े पानी में अंडे देते हैं। यदि हम पानी के टैंक, कूलर आदि जहां पानी एकत्रित होता है उस जगह की समय समय पर सफाई करते रहें तो मच्छर नहीं पनप पाएंगे। इस प्रकार हम मलेरिया से बचाव कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में हमने सीखा कि हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया यानी मच्छरों से बेसिकली अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी। तो अब इस वर्कशीट को हल भी कीजिए और इसमें बताए गए उपायों को भी यूज़ कीजिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि हमें क्या क्या करना है इन बीमारियों से बचने के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।